हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीतु इंग्लिश क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने वर्ब की सेकंड क्लास। तो जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, वर्ब में जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने वर्ब की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, वर्ब के टाइप्स के बारे में पढ़ा। और अब हम उन्हीं टाइप्स में से एक टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने क्या बताया था कि हम यूज़ करते हैं टू बी फॉर्म का, टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द वेरियस सेंटेंसेस के अलग अलग सेंटेंसेस में हम टू बी फॉर्म का यूज़ करते हैं। आज हम जो करेंगे वो करेंगे हम टू बी फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे आते हैं इज़, एम, आर, वॉज एंड वर। तो इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, कि इनका कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है और इनके जो रूल्स हैं उनको हमें कैसे फॉलो करना है। तो इज, एम, आर जो होते हैं वो हमारे प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं। किस में यूज़ होते हैं? प्रेजेंट टेंस में। ये हमारे प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं इज, एम, आर का यूज़। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता है इनका यूज़। देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी होता है। और जो इज है वो हमारा वो यूज़ होता है हमारा ही, शी, इट, और जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हम इसका यूज़ करते हैं इज का। और आई के साथ हम यूज़ करते हैं एम का, और यू, दे एंड यू, दे, वी, और जितने भी हमारे प्लूरल होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, उनके साथ यूज़ करते हैं हम आर का। तो ये आपने देखा कि प्रेजेंट टेंस में हम किसका यूज़ करते हैं। ऐसे ही हम अगर पास्ट की बात करें, पास्ट टेंस की अगर हम बात करें, पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में यूज़ होता है वोज, वर का। तो ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं हम वोज का। और आई के साथ भी हमारा वोज ही होता है। बट यू, दे, वी और जितने भी प्लूरल होते हैं इनके साथ हम सबके साथ वर का यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस में तो हमारे इज, एम, आर यूज़ होते हैं, और पास्ट टेंस में हमारे वोज, वर यूज़ होते हैं। तो इनके हम सारे रूल आज देखने वाले हैं, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में क्या लिखा है? रूल नंबर 1 में लिखा है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब होता है कार्य का करने वाला, इज, एम, आर, वॉज, वर और प्लस नाउन या प्रोनाउन, कि हम क्या यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के साथ। हम इज, एम, आर, वॉज, वर में से अगर हम किसी का साथ कुछ भी यूज करते हैं तो हम साथ में नाउन और प्रोनाउन का भी यूज करते हैं। जैसे ही इज़ आ बॉय, कि वह एक लड़का है। तो यहाँ पे देखो ये प्रेजेंट टेंस है, और यहाँ पे ही यानी सब्जेक्ट है, इज़ हमारी टू बी फॉर्म है, और आ बॉय एक नाउन है। दूसरा हम देख लेते हैं, शी इज़ आ गर्ल, कि वह एक लड़की है। तो हमने क्या देखा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नाउन। एक प्रोनाउन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, इट इज़ माइन, ये हमारा प्रोनाउन का है। तो यहाँ पे देखो इट हमारा सब्जेक्ट है, इज, एम, आर हमारी टू बी फॉर्म है, और माइन यहाँ पे प्रोनाउन है। तो हम इस तरह से यूज करते हैं कि सब्जेक्ट के साथ हम इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट के साथ हम इज, एम, आर, वॉज, वर और प्लस नाउन या प्रोनाउन में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। एक दो सेंटेंस और हम देख लेते हैं यहाँ पे। इज, ये तो हमारे इज के थे, हम देख लेते हैं वॉज, वर में, वी वर फ्रेंड्स। तो ये पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे कि हम दोस्त थे, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे दे वर पार्टनर्स, दे वर पार्टनर्स। तो यहाँ पे भी देखो वर आया है दे के साथ, वी के साथ भी यहाँ पर वर आया है। तो ये हमारे पास्ट टेंस के सेंटेंस है, ये हमारे प्रेजेंट में है। इसमें एम के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे आई एम आ सिंगर, कि मैं एक सिंगर हूँ। आई के साथ एम का यूज़ हुआ है, इट के साथ इज का यूज़ हुआ है, शी के साथ भी इज, ही के साथ इज हुआ है, और पास्ट टेंस में वी और दे इनके साथ वर का यूज़ हुआ है। और एक सेंटेंस हम वॉज का बना लेते हैं, जैसे ही वॉज आ फार्मर, कि वह एक किसान था।
तो यहाँ पे आपने देख लिया कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट की अगर बात हो रही है तो हमें साथ में हमारे नाउन भी गिवन है तो हम इजएमआर और वोज वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सेकंड रूल की तरफ, जो है हमारा WH वर्ड। WH वर्ड वो होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं इसको हम। WH वर्ड को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड। जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है उन सारे वर्ड्स को हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। जैसे कि हमारा हो गया व्हाट, वेयर, हु, whom, whose, how, एक्सेट्रा। तो ये जितने भी हमारे वर्ड होते हैं ये सारे क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH वर्ड बोलते हैं इनको। अब WH वर्ड के बाद इजएमआर का यूज़ होता है प्लस सब्जेक्ट का यूज़ होता है अगर हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, सिंपल सा एक जो हम रेगुलरली हम इसको यूज़ करते रहते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, कि आपका नाम क्या है। तो यहाँ पे देखो पहले WH वर्ड आया, फिर इज आया यानी टू बी फॉर्म आई, और फिर आया हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं जैसे हु आर यू, कि आप कौन हो। तो यहाँ पे देखो WH वर्ड आया, इजएमआर आया और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम हु इज़ ही, कि वह कौन है। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, सिंपल सा WH वर्ड आ रहा है, इजएमआर आ रहा है हमारा और उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे व्हाट इज़ योर फादर। तो इस तरह के जब हम क्वेश्चन पूछते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर हमारे क्वेश्चन गिवन होते हैं, क्वेश्चन हम पूछते हैं तो पहले हम WH वर्ड का यूज़ करते हैं, उसके बाद हम टू बी फॉर्म यानी इजएमआर का यूज़ करते हैं और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है। नेक्स्ट चलते हैं अपने रूल नंबर 3 की तरफ। तो रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 3 हमारा कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज एमआर या वोज वर्ड में से कोई भी फॉर्म आती है, प्लस एडजेक्टिव का हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट रूल में देखा था कि सब्जेक्ट प्लस टू बी फॉर्म प्लस नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं, और यहाँ पर हमें अगर एडजेक्टिव गिवन है तो हम एडजेक्टिव का भी यूज कर सकते हैं। तो इसके सेंटेंस हम देख लेते हैं, जैसे शी इज इनोसेंट, कि वह इनोसेंट है। इनोसेंट हमारा एडजेक्टिव हो गया, क्वालिटी बता रहे हैं हम उसकी, लड़की की। शी सब्जेक्ट हो गया और इज हमारी टू बी फॉर्म हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। तो देखो सब्जेक्ट टू बी फॉर्म आ गई हमारी और हमारा एडजेक्टिव आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, हमारा सब्जेक्ट है सीता और टू बी फॉर्म हमने ले ली इज, और एडजेक्टिव हो गया हमारा ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे देखो सीता इज ब्यूटीफुल एक हमारा सेंटेंस बन जाता है जिसमें हमारा ये रूल नंबर 3 फॉलो कर रहा है। एंड अगर हम दूसरे किसी और सेंटेंस की बात करें तो हम एक और सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे, से द स्टूडेंट्स वर अनहैप्पी या सैड, द स्टूडेंट्स वर सैड, स्टूडेंट्स थे बहुत, स्टूडेंट्स जो थे वो सैड थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि सब्जेक्ट के साथ इजएमआर एंड वोज वर्ड टू बी फॉर्म है हमारी, और उसके साथ हम एडजेक्टिव का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देख रहे हैं रूल नंबर 4 की तरफ अपने चलते हैं। तो रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है कि सब्जेक्ट इज एम आर वोज वर, इज एम आर वोज वर यानी कि हमारी टू बी फॉर्म, प्लस उसके बाद हम प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं, प्रीपोजिशन, और साथ में हम क्या ले सकते हैं उसके प्लस एडजेक्टिव या फिर पॉजेसिव प्रोनाउन को भी यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझ लेते हैं। तो हम ये ले लेते हैं, जैसे एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, पहले सब्जेक्ट में हम लेंगे दिस गिफ्ट, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा दिस गिफ्ट, और यहाँ पे टू बी फॉर्म हमारी इज हो गई, दिस गिफ्ट इज फॉर हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन, एंड यू, फॉर यू, ये गिफ्ट आपके लिए है। तो यू हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है, फॉर हमारी प्रीपोजिशन है, और इज हमारी टू बी फॉर्म है, और दिस गिफ्ट हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस प्रीपोजिशन भी हम यहाँ पे लगा के, और उसके बाद किसी भी पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, किसी भी एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसको हम देख लेते हैं, क्या है? एवरीथिंग इज इन प्रॉपर प्लेस। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है एवरीथिंग यानी कि हर कुछ
टू बी फॉर्म इन हमारी प्रीपोजिशन, प्रॉपर प्लेस हमारा एडजेक्टिव, प्रॉपर मतलब एडजेक्टिव, प्लेस मतलब नाउन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट प्लस टू बी फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस एडजेक्टिव का हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम पजेसिव नाउन का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 है वो हमारा क्या कहता है, जो ऑक्सिलरी वर्ड है हमारे, जो टू बी ऑक्सिलरी है हमारे, उनके साथ हम टू इनफाइनाइट का भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं इसका यूज, हम इसको एक सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे सीता वॉज टू गो टू जयपुर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो सीता है वो सब्जेक्ट है, वॉज हमारा टू बी फॉर्म है, और उसके बाद टू गो हमारा टू इनफाइनाइट है, यानी कि सीता को जयपुर जाना था। तो जब किसी को आना है, जाना है, खाना है, होना है, आना था, जाना था, तो तब इस तरह के हम सेंटेंस का यूज करते हैं जब हमारी इस तरह की पहचान होती है। अब जैसे हम लिखते हैं कि उसे संडे को घर आना है, तो हम लिखेंगे उसे घर आना है, तो ही इज़ टू कम, उसे संडे को आना है तो ऑन संडे। तो जब भी हमारे इस तरह का सेंटेंस होगा कि उसे जाना है, उसको आना है, उसे खाना खाना है, तो इस तरह के वर्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, टू बी फॉर्म आएगी हमारी और उसके बाद टू इनफाइनाइट आएगा। नेक्स्ट और एक सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मुझे ये काम पूरा करना है, तो यहाँ पे मुझे ये काम पूरा करना है, तो आई एम टू कंप्लीट दिस वर्क। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जब हमें किसी काम को करना होता है, कि करना है, जाना है, इस तरह के सेंटेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी टू बी फॉर्म आएगी और उसके बाद हमारा टू इनफाइनाइट वर्ड आएंगे। टू इनफाइनाइट जैसे है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, उसको टू इनफाइनाइट कहते हैं। जैसे टू कम, टू गो, टू असेंबल, या इस तरह के वर्ड हम देखते हैं, तो उसमें हमें ऐसे सेंटेंस को यूज करते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं, जो कि है हमारा रूल नंबर 6। और रूल नंबर 6 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 6 कहता है कि देयर के साथ हम क्या लगाएंगे, इजएमआर का यूज करेंगे। देयर के साथ हम यूज करेंगे इजएमआर वोज वर्ब का। कुछ भी कर सकते हैं इसमें से, इजएमआर वोज वर्ब में से प्रेजेंट टेंस के लिए इजएमआर और पास्ट टेंस के लिए वोज वर्ब, और साथ में हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। या फिर दूसरा रूल नीचे एक और लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट का तो यूज करेंगे ही, साथ में हम एडवर्बल एडजेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। एडवर्बल एडजेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी एडवर्ब जो सेंटेंस को पूरा करने में हेल्प करे। एडजेक्ट का मतलब होता है यहाँ पर सहायक। सहायक मतलब एडवर्ब जो सहायता दे किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने में। तो इसको अभी जो देयर का यूज होता है, वहां पर कहीं पर भी कोई चीज होती है तो वहां पे हम देयर का यूज करते हैं। जैसे वहां एक गाय है, तो हम इसमें लिख देंगे देयर इज आ काउ, कि वहां एक गाय है। या फिर वहां पर बहुत भीड़ है, देयर इज आ लार्ज क्राउड, कि वहां पर एक लार्ज क्राउड है। तो अगर कोई भी चीज कहीं पर होने की अगर हमें भाव दिखा रही है, किसी चीज़ के होने का हमें भाव पैदा हो रहा है, तो हम देयर का यूज़ करते हैं। जैसे हम करें कि वहाँ 3 आदमी थे, तो देयर वर 3 पर्सन। या हम बोले कि इस टाउन में, या फिर हम बोले कि इस टाउन में कई होटल हैं, तो हम क्या लिखेंगे, देयर आर several hotels in this town। तो देखो यहाँ पे इस टाउन में सेवरल होटल्स होने का भाव यहाँ पे दिख रहा है, तो देयर आर का यूज़ करेंगे। जब कोई चीज़ कहीं पर हो तो हम देयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे उस गार्डन में 2 फ्लावर हैं, तो देयर आर 2 फ्लावर इन दैट गार्डन। तो जिन सेंटेंस में हमें ये पता चलता है कि कहीं पर कोई चीज़ है, तो हम देयर का यूज़ करते हैं। देयर से हमें पता चलता है देयर इज़, देयर आर, देयर वॉज वर। इनको अगर हम यूज़ करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ, तो हमें उस सब्जेक्ट के होने का पता चलता है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 7 में हमारा है इट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव या नाउन प्लस टू इनफाइनाइट। एक सेंटेंस के थ्रू इसको समझेंगे, वैसे ही समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा इसको एक सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं। इट के साथ हमने अपनी बी फॉर्म लगाई, इज लगा लेते हैं। अब एक एडजेक्टिव लेना है या फिर हमें एक नाउन लेना है, तो हमने लिया इट इज़ नाइस टू मीट यू। ये आपने कई बार सेंटेंस सुना होगा, इट इज़ नाइस टू मीट यू, कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो इट के साथ हमने क्या लिया, बी फॉर्म ली, और नाइस हमारा एडजेक्टिव हो गया, और टू मीट हमारा टू इनफाइनाइट हो गया, और उसके बाद हमारा प्रोनाउन का यूज़ हो गया। तो इट इज़ नाइस टू मीट यू। तो एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम यहाँ पर अपना इट के साथ, एक बी फॉर्म के साथ हम देख लेते हैं इट के साथ अब हम वॉज ले लेते हैं। इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज टू टॉक विद हर। तो यहाँ पे हमने क्या सेंटेंस देखा, इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो इट हमारा इट हो गया हमारा सब्जेक्ट, बी हमारी फॉर्म हो गई वॉज, और एडजेक्टिव हो गया कि अ प्लेजेंट सरप्राइज, और उसके बाद हमने टू इनफाइनाइट का यानी टू टॉक का यूज़ किया है, फिर बाद में हमने विद हर का यूज़ किया है। तो इट के साथ हम क्या कोई भी फॉर्म लगा के, किसी भी एडजेक्टिव को लगा के साथ में हम टू इनफाइनाइट लगाते हैं। तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो आज हमने रूल किए हैं इज एम आर वॉज वर्ड से रिलेटेड थे, और आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।